हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैनन इंस्टीट्यूशन। हम विश्व भूगोल के एक टॉपिक पृथ्वी गति पर चर्चा कर रहे थे। पिछले वीडियो हमने पृथ्वी की घूर्णन गति और उनके होने वाले प्रभाव के बारे में अध्ययन किया था। इस वीडियो हम उसी का सेकंड पार्ट यानी पृथ्वी की परिक्रमा अथवा वार्षिक गति और उससे होने वाले प्रभाव के बारे में अध्ययन करेंगे। आपने अभी तक पृथ्वी की गतियों का पार्ट फर्स्ट जो घूर्णन गति से संबंधित है वो अभी तक नहीं देखा, तो पहले वो वीडियो देखिए, इसके बाद ये वीडियो देखिए ताकि आपको ये टॉपिक पूरा अच्छी तरह से क्लियर हो सके, अच्छी तरह समझ में आ जाए। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बात करते हैं पृथ्वी की परिक्रमा अथवा वार्षिक गति। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ पर चक्कर लगाती है, जिसे पृथ्वी की परिक्रमा कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट अथवा लगभग 365 दिन का समय लेती है। इस अवधि को एक वर्ष कहा जाता है और पृथ्वी की इस गति को वार्षिक गति के नाम से पुकारा जाता है। सामान्यतः एक कैलेंडर वर्ष में 365 दिन माने जाते हैं। शेष 1.25 दिन जमा होता रहता है और 4 वर्ष के बाद एक पूरा दिन हो जाता है। यह दिन 4 वर्षों के फरवरी माह में 28 दिनों में जोड़कर से 29 दिनों का महीना बनाया जाता है। जिस वर्ष फरवरी माह में 29 दिन होते हैं उसे अधिवर्ष लीप वर्ष कहा जाता है। इस प्रकार अधिवर्ष के 365 के स्थान पर 367 दिन होते हैं और 4 से भाग दिया जा सकता है। उदाहरणतः 2012-2016 लीप वर्ष थे। यहाँ पर हम यह बात ध्यान देने योग्य है कि प्रत्येक शताब्दी लीप वर्ष नहीं होती है, हालांकि इसे भी 4 से भाग दिया जा सकता है। यह तभी लीप वर्ष होगा 400 द्वारा विभाजित होगी। इस प्रकार सन 2000 लीप वर्ष था, जबकि 1900 तथा 1800 लीप वर्ष नहीं थे। आने वाले समय में 2400 लीप वर्ष होगा, जबकि 2100, 2200 तथा 2300 लीप वर्ष नहीं होंगे। जिस पथ पर पृथ्वी सूर्य की घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में सूर्य को परिक्रमा करती है उस पथ को पृथ्वी की कक्षा या अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। पृथ्वी की यह कक्षा अंडाकार है और सूर्य इस अंडाकार पथ में एक केंद्र पर स्थित है। इसे पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी में परिवर्तन आता रहता है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी 149.7 मिलियन किलोमीटर है, जिसमें 2 मिलियन किलोमीटर का अंतर आ जाता है। 3 जनवरी के दिन पृथ्वी तथा सूर्य के बीच न्यूनतम 147.3 मिलियन किलोमीटर की दूरी है। इसे पृथ्वी का उपसौर अथवा रविनीच या पेरिहेलियन की स्थिति कहा जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि उपसौर में पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। इसके बाद पृथ्वी सूर्य से दूर होना शुरू कर देती है और 4 जुलाई के दिन पृथ्वी तथा सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है। इस स्थिति में पृथ्वी सूर्य से 152 मिलियन किलोमीटर दूर होती है और इसे उपसौर अथवा रवि कहा जाता है। उपसौर की स्थिति में सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है। यद्यपि 6 जून से 4 जुलाई की अपेक्षा 5 सितंबर से 3 जनवरी की अवधि में पृथ्वी के अंडाकार पथ पर दूरी कम होती है, तथापि इन दूरियों को तय करने में पृथ्वी लगभग एक समान समय लेती है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी की उपसौर अवस्था में अपसौर की अवस्था की अपेक्षा अधिक तीव्र गति में भ्रमण करती है। पृथ्वी की औसत परिक्रमा गति 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति से पृथ्वी सूर्य की एक वर्ष में एक परिक्रमा करने में 943 मिलियन किलोमीटर की दूरी तय करती है। जिस प्लेन में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे परिक्रमा प्लेन कहते हैं। पृथ्वी भूमध्य रेखा का प्लेन इसके परिक्रमा प्लेन पर 23.5 डिग्री का कोण बनाता है। पृथ्वी का अक्ष उसकी कक्षा पर 67.5 डिग्री कोण बनता है। पूरी परिक्रमा के दौरान यह एक ही दिशा में झुका रहता है और सदा ध्रुव तारे की ओर संकेत करता है। इसे अक्ष की समानांतरता कहते हैं। आगे बात करते हैं पृथ्वी की परिक्रमा के प्रभाव। तो सबसे पहला प्रभाव है सौर दिवस और नक्षत्र दिवस में अंतर। पहले यह बताया गया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में 367 डिग्री का एक चक्कर पूरा कर लेती है। अतः यदि हम किसी दूर स्थित तारे की ओर देखें तो ये 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड के बाद ठीक उसी स्थिति में आ जाएगा। इस अवधि को हम नक्षत्र दिवस सिड्रल डे कहते हैं।
परंतु यदि हम सूर्य की ओर देखें तो यह पूरे 24 घंटे के बाद ही अपने ऊपर लंबवत चमकेगा। इस अवधि को सौर दिवस या सोलर डे कहते हैं। अतः नक्षत्र दिवस की तुलना में सौर दिवस 3 मिनट 56 सेकंड बड़ा होता है। यह अंतर पृथ्वी की परिक्रमा के कारण है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है अक्षांशों का निर्धारण। पृथ्वी की परिक्रमा के दौरान इसके अक्ष के 23.5 डिग्री कोण पर सदा एक ही ओर झुके रहने से कुछ महत्वपूर्ण अक्षांशों का निर्धारण में सहायता मिलती है। इन कारणों से पृथ्वी विभिन्न स्थानों पर वर्ष में विभिन्न चरणों में सूर्य की किरणें लंबवत होती है। 21 मार्च तथा 23 सितंबर को पृथ्वी का कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका हुआ होता है और सूर्य की किरणें लंबवत पृथ्वी के ठीक मध्य पर होती है और पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। इन 2 दिनों में सूर्य की किरणें लंबवत होती है। उस वृत्त को भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा कहा जाता है। 21 जून को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में होती है, जिसे कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। इस दिन सूर्य की किरणें उत्तरी ध्रुव को पार करके 7.5 डिग्री तक पहुंच जाती है। अतः 7.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश अथवा आर्कटिक वृत्त की स्थिति को निश्चित किया जाता है। इसी प्रकार 22 दिसंबर के दिन सूर्य की किरणें 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर लंबवत होती है और मकर रेखा तथा अंटार्कटिक वृत्त का निर्धारण किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। तीसरा प्रभाव होता है ऋतुओं में परिवर्तन। विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की ऋतुएं होती हैं और निश्चित क्रम में एक के बाद दूसरी ऋतु आ जाती है। इसके निम्नलिखित 4 कारण उत्तरदायित्व है। पहला कारण है सूर्य के गिर्द पृथ्वी की अपने कक्ष पर परिक्रमा करना। दूसरा कारण है पृथ्वी की अक्ष पर उसकी कक्षा पर 67.5 डिग्री पर सदा झुके रहना। तीसरा कारण है पृथ्वी के अक्ष का सदा ध्रुव तारे की सीध में होना। और चौथा अंतिम कारण है पृथ्वी की दैनिक गति या घूर्णन गति। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी विभिन्न अवस्था में होती है और विभिन्न स्थितियां ग्रहण करती है। इनमें 4 अवस्थाएं अथवा स्थितियां महत्वपूर्ण हैं जो 4 ऋतुओं को जन्म देती हैं। इनमें से 2 संक्रांतियां और शेष 2 विषुव कहते हैं। संक्रांति वह स्थिति है जब सूर्य की लंबी किरणें भूमध्य रेखा के अधिकतम दूरी पर होती है। संक्रांति 2 प्रकार की होती है, कर्क संक्रांति समर सोलिस्टिक और मकर संक्रांति विंटर सोलिस्टिक। कर्क संक्रांति जून में होती है जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका हुआ होता है। मकर संक्रांति जनवरी में होती है जब दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की ओर झुका हुआ होता है। विश्व वर्ष में 2 बार होता है जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबी पड़ती हैं और पृथ्वी के सभी स्थानों पर दिन और रात की अवधि पर समान होती है। यह स्थिति मार्च और सितंबर में होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कर्क संक्रांति समर सोलिस्टिक, जो कि 21 अथवा 22 जून को होती है। 21 अथवा 22 जून को पृथ्वी अपनी कक्षा के सुदूर भाग में होती है। इस अवस्था में पृथ्वी का अक्ष 23.5 डिग्री कोण पर सूर्य की ओर झुका हुआ होता है। यह किसी भी समय पर अधिकतम झुकाव है। सूर्य की लंबी किरणें 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश अर्थात कर्क रेखा पर होती है। उत्तरी गोलार्ध में विषुव लिखे, यहाँ ग्रीष्म होना चाहिए था। दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होने के कारण पृथ्वी की इस अवस्था को कर्क संक्रांति या समर सोलिस्टिक कहा जाता है। बात करते हैं मकर संक्रांति 21 या 22 दिसंबर के। 6 माह बाद 21 या 22 दिसंबर के दिन पृथ्वी अपने परिक्रमा पथ के दूसरे किनारे पर पहुंच जाती है। इस स्थिति में सूर्य की लंबी किरणें 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश अर्थात मकर रेखा पर होती है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। अतः इस स्थिति में मकर संक्रांति विंटर सोलिस्टिक कहते हैं। इस स्थिति में परिस्थितियां कर्क संक्रांति की बिल्कुल उल्टी होती है। बात करते हैं विषुव। 21 या 22 मार्च तथा 22 या 23 सितंबर के दिन पृथ्वी का कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं होता है। सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबी पड़ती है। प्रकाश वृत्त पृथ्वी के अक्ष से मेल खाता है और ध्रुवों से गुजरता है। अतः सभी अक्षांशों पर दिन 12 घंटे का होता है। इस तथ्य के आधार पर स्थिति को विषुव कहा जाता है। अंग्रेजी का इक्विनॉक्स लैटिन के एक्वस या इक्वल नॉक्स नाइट से लिया गया। यही कारण है कि
दोनों विषयों का वर्णन इकट्ठे किया जाता है, परंतु उन्हें ऋतु के अनुसार भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। 21 या 22 मार्च को वसंत विषु स्प्रिंग इक्विनॉक्स तथा 22 या 23 सितंबर को शरद विषु ऑटमन इक्विनॉक्स कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष वह काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाती है और पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरती है। अक्ष तल के लंब के साथ 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी के इस झुकाव के परिणाम स्वरूप सूर्य की रोशनी पृथ्वी के अलग अलग स्थानों में अलग अलग समय पर सीधी पड़ती है। विभिन्न मौसमों के दौरान अलग अलग स्थानों में अवधियों में भिन्नता होती है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही रात व दिन तथा मौसम बनते हैं। अलग अलग अवधियों में सूर्य की स्थिति भी अलग अलग होती है। वसंत विषु स्प्रिंग इक्विनॉक्स 21 या 22 मार्च को होता है। इस दिन पृथ्वी का कोई ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है और सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, अर्थात भूमध्य रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है। दोपहर के समय सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर 90 डिग्री, कर्क रेखा पर 67.5 डिग्री का, आर्कटिक वर्त पर 23.5 डिग्री का, मकर रेखा पर 67.5 डिग्री का और आर्कटिक वर्त पर 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। कृक संक्रांति या समर सोल्स्टिस ये 21 या 22 जून को होता है। इस अवस्था में पृथ्वी का अक्ष 23.5 डिग्री के कोण पर सूर्य की ओर झुका हुआ होता है। सूर्य की किरणें 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश अर्थात कर्क रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म तथा दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे लंबा तथा रात सबसे छोटी होती है। दोपहर के समय सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। आर्कटिक वर्त पर 46.5 डिग्री का कोण बनाती है। उत्तरी ध्रुव पर 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। भूमध्य रेखा पर 67.5 डिग्री का कोण बनाती है। मकर रेखा पर 43 डिग्री तथा आर्कटिक वर्त पर 0 डिग्री का कोण बनाती है और दक्षिणी गोलार्ध में इस साथ रात सबसे लंबी तथा दिन सबसे छोटा होता है। शरद विषु ऑटमन इक्विनॉक्स 22 या 23 सितंबर। इस दिन पृथ्वी का कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका हुआ होता है, अर्थात सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है 90 डिग्री कोण बनाती हुई। दोपहर के समय सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। कर्क रेखा पर 67.5 डिग्री का, आर्कटिक वर्त पर 23.5 डिग्री का, मकर रेखा पर 67.5 डिग्री का और आर्कटिक वर्त पर 23.5 डिग्री कोण बनाती है। दोनों ध्रुवों पर 0 डिग्री का कोण बनाती है। मकर संक्रांति विंटर सोल्स्टिस 21 या 22 दिसंबर। इस दिन सूर्य की किरणें लंबवत अर्थात 90 डिग्री का कोण 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश अर्थात मकर रेखा पर होती है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। दोपहर के समय सूर्य की किरणें मकर रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। आर्कटिक वर्त पर 46.5 डिग्री का कोण बनाती है। दक्षिण ध्रुव पर 23.5 डिग्री का, भूमध्य रेखा पर 67.5 डिग्री का, कर्क रेखा पर 43 डिग्री का कोण बनाती है। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि सबसे लंबी तथा रात्रि की अवधि सबसे छोटी होती है। इसके ठीक विपरीत उत्तरी गोलार्ध में स्थितियां होती है जहां रात सबसे लंबी तथा दिन सबसे छोटा होता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।